शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग भगवान भाष्यकार द्वारा रचित अपरोक्ष अनुभूति पर विचार कर रहे थे। तो हम 8 श्लोक तक विचार हो चुका, 9 श्लोक तक हो चुका। आज 10वां श्लोक लेते हैं। भगवान की असीम कृपा से 10वां श्लोक का उच्चारण करते हुए उसकी सरल व्याख्या का और उस पर विचार करते हुए आगे चलते हैं। उक्त साधने युक्तेन विचारः पुरुषेण हि कर्तव्यो ज्ञान सिद्ध्यर्थम आत्मनः शुभम इच्छता। उक्त साधने युक्तेन, उक्त साधन अर्थात जो पहले कहे गए वो क्या साधन थे? जो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये जो पहले कह आए उसकी बात कर रहे हैं। उक्त साधन युक्तेन, जो कहे गए हैं। वो क्यों कहे गए हैं? विचारः पुरुषेण ही कर्तव्य हो, उस पर विचार आगे पुरुष को करना चाहिए जो मोक्ष की इच्छा दृढ़ रखता है। तो आगे क्या करना है? विचार किसका करना चाहिए? विचार कैसा करना चाहिए? क्या है कर्तव्य? क्यों करना चाहिए? इसका आगे स्वयं ही भाष्यकार कहते हैं ज्ञान सिद्ध्यर्थम, ज्ञान की सिद्धि के लिए। तो कहते हैं ज्ञान, क्या ज्ञान, किसके ज्ञान? तो आगे कहते हैं आत्मनः, आत्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, उस ज्ञान की सिद्धि अर्थम विचार करना चाहिए। आगे क्या कहते हैं? शुभम इच्छताम, ऐसे शुभ की इच्छा। शुभ इच्छा क्या कहते हैं? कि संसार अशुभ है, इससे पार होने को शुभ कहते हैं। और शुभ परमात्मा का भी नाम है, शुभ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण भगवान गीता में भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, अशुभ जो है, अशुभ है वो संसार है, इस संसार सागर से तू तर जाएगा, उसको जानकर उसकी बात करें। शुभम इच्छताम, शुभम इच्छताम अर्थात आत्मज्ञान को पा करके तुम्हारा कल्याण निश्चित है। वो शुभ क्या है? इस संसार सागर से तर जाना, वही शुभ है। तो आगे क्या कहते हैं भाष्यकार? इदम साधन चतुष्टयम, और ये जो साधन चतुष्टय है कौन से? वही विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये साधन चतुष्टय, 4 साधन, उनको से साधन चतुष्टय नाम से कहा गया है। इदम, ये यदर्थम उपन्यस्तम, और किसके लिए कहा गया ये? तद इदानीम दर्शति, वो अब आगे कहते हैं। क्यों कहा गया? उक्ते इति उक्तानि, ये कहा, क्या कहा आगे? उक्तानि ब्रह्मादित्य आरभ्य, ये कहा गया ब्रह्मादि इति आरभ्य। आगे जो पहला कहा गया था ना श्लोक 4 नंबर, वो सही था। ब्रह्मादि स्थावंतरेषु, इस यहाँ से शुरू किया था वैराग्य को लेकर के। तो वही यहाँ कह रहे हैं ब्रह्मादित्य आरभ्य, ब्रह्मादि से आरंभ करके श्लोक का कह रहे हैं। वक्तव्य सा मुमुक्षुति इति अंतः, और आखिर को मुमुक्षुता के बारे में कहा। ये दोनों श्लोकों का ये संकेत दे रहे हैं भाष्यकार। आगे क्या करें? ग्रंथ संदर्भेन, ये ग्रंथ के संदर्भ में ये अपने ऊपर वर्ण दे रहे हैं। वर्णितानि, यानी जो वर्णन दे रहे हैं। आगे क्या है? वैराग्य आदि साधनानि, जो वैराग्य आदि साधन कहे गए हैं वो इसलिए क्यों कहे गए हैं? ज्ञान उपकरणानि, ये ज्ञान के उपकारक हैं, ज्ञान प्राप्ति में ये सहायक हैं। तैर युक्तेन, इसलिए ये सारा कहा गया है। क्यों कहा गया है? पुरुषेण अधिकारिणः, देहवता, जो अधिकारी है, जो इस ग्रंथ के अधिकारी हैं, जो मोक्ष के अधिकारी हैं, उनके लिए आगे ये कहा गया है कि वह को क्या है?
मनुष्य उत्तमेन, वही मनुष्य उत्तम अधिकारी है जो इससे क्या कहते हैं, विद्वत प्रसिद्धत्वेन वक्ष्यमाण लक्षण, जो ये लक्षण कहे गए हैं अधिकारी पुरुष के। और आगे क्या कह रहे हैं, यद वाहि अव्ययम एव अर्थ, ये जो अव्यय है, जो आत्मा अव्यय है अर्थात ये अविनाशी है, उसको जानने का अधिकारी ये साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी है उस आत्म तत्व को जानने का। आगे का अन्य निषेधार्थम, अन्य जो अधिकारी नहीं है उसका यहां निषेध कर रहे हैं कि वो इसका अधिकारी नहीं है। अब आगे कहते हैं विचारो विवेक कर्तव्य, इस पर विचार करना ही कर्तव्य है। कि विचार किसका, आगे अन्य ग्रंथ में स्वामी विद्यारण्य जी लिखते हैं तस्माद् सदा विचार्यते जगत जीव परमात्मनः, इन तीनों का, किसका, जगत जीव और परमात्मा का विचार करना चाहिए कि जगत क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये जीव क्या है, ये देह क्या है, पंचकोश में ये क्या क्या है, ये इनका जब विचार करेंगे तो हम उस आत्म तत्व को जान पाएंगे। उसके बाद परमात्मा क्या है, परमात्मा का क्या क्या कार्य हैं, जगत कैसे उत्पत्ति हुई, वो ये सभी विचार करने के बाद हम अपनी इस देह से अपने आप को भिन्न जान पाएंगे। और उसके बाद उस परमात्मा जो सारे जगत का अधिष्ठान है ब्रह्म, उससे ऐक्य ये होना अति अनिवार्य है। तो आगे क्या कहते हैं, विचारो विवेक कर्तव्य, आगे क्या है, आवृत्तितव्य, आवृत्तितव्य अर्थात इसका विचार का बार 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 करना चाहिए। किम अर्थम इत्यह आह, ये क्यों करना चाहिए, इस पर बार बार क्यों करना चाहिए, इस पर कहते हैं ज्ञान सिद्धि अर्थम, ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए करना चाहिए। और ज्ञान कौन सा, फिर कह रहे हैं आत्मनो ज्ञान सिद्धि अर्थम, आत्मा के ज्ञान की सिद्धि के लिए करना चाहिए क्या, विचार। आगे क्या कहते हैं, आगे ये विचार और ज्ञान क्या है उस पर भी कह रहे हैं, ज्ञान क्या है, आत्मा का ज्ञान फिर क्या है, किसकी सिद्धि करना। आगे कहते हैं भाष्यकार ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध उद्भवनाय, मतलब ब्रह्म और ये आत्मा की एकता की उत्पत्ति विचार द्वारा हो जाए। फिर यहाँ का ननु आत्मज्ञान सिद्धिया का क्या, इसके क्या होगा, क्या आगे ये शंका फिर करते हैं कि क्या इसका प्रयोजन क्या होगा। फिर ये चलो ऐक्य बोध हो गया तो इससे क्या होगा, ननु आत्मज्ञान सिद्धिया क्या, तो पुरुषार्थ इति आशंकया, इस पुरुषार्थ से होगा क्या, इतना करने से होगा क्या, ऐसी शंका होने पर कहते हैं भाष्यकार उसका उत्तर देते हैं मोक्षाख्यम, मोक्ष नाम वाला जो नित्य शुद्ध बुद्ध है वह स्वरूप की प्राप्ति, वो क्या है, चतुर्थ पुरुषार्थम रूपम फलम, जो चतुर्थ चार पुरुषार्थ कहे गए ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ कहेंगे। अंतिम पुरुषार्थ क्या है, यही मोक्ष रूप फल, ये प्रकट होगा, उसको अनुभव होगा। आगे क्या कहते हैं, शुभम इति, शुभम, शुभम का अर्थ करते हैं भाष्यकार स्वयं कह रहे हैं शुभम, शुभम अर्थ कल्याणम, शिवम कल्याणम, मंगलानाम च मंगलम, जो सभी का मंगल करने वाले हैं, स्वयं मंगल स्वरूप हैं, वो क्या है, परमानंद, परमानंद स्वरूपत्वेन मंगलम मोक्ष सुख सुखम इत्यर्थः, जो सुख रूप है, जिसका स्वरूप ही सुख है, जो नित्य सुख रूप है, जो अखंड आनंद है, जो जिसका आनंद कभी खंडित नहीं होता, ऐसी इच्छता, ऐसी इच्छा करता है, क्या करता है, प्रार्थ्यता, किसकी प्रार्थना करता है, आत्मना शुभम मिति, आत्म रूप सुख की जानने की इच्छा करता है। ये हुआ दशम श्लोक अनुभव, अपना अपरोक्ष अनुभूति का विचार, सभी का मंगल चाहते हुए
इसी पर हम विश्राम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, ऐसी कामना करते हुए फिर पुनः आपके आगे पेश होंगे। आगे अगला श्लोक लेंगे। ईश्वर की इच्छा यही होगी। ईश्वर की बहुत बहुत कृपा का अनुभव करते हुए, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, हर पल उसका ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कि हमें ये सुअवसर प्रदान किया, उनका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद। हरि ओम।